हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम आपको सीटेट 16 फरवरी 2014 का जो पेपर है 6 to 8 वाला सेकंड पेपर जिसको बोलते हैं, इसमें कुछ मैथ के क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। इनको आज हम सॉल्व कराएंगे आपको, आप देखिएगा ध्यान से। और जितने भी आपको वीडियो मिल चुके हैं सीटेट के, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, उसमें कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। आइएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक मानचित्र का स्केल 1:10,000 दिया है। मानचित्र पर एक जंगल को 10 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर की माप के एक आयताकार क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। इस जंगल का वास्तविक क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में है, ये पूछा गया है। तो क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई जैसा कि दिया गया है, लेकिन स्केल दिया गया है। तो स्केल जो हमारा दिया गया है इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहला, दूसरा और ये तीसरा चौथा क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं। तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो स्केल जो दिया गया है वो 1 आपका ये 10,000 दिया गया, ठीक। अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर लिखते हैं तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर। भाई स्केल तो यही तो कह रहा है, लिख सकते हैं। अनुपात में दिया गया, अगर इनका आप अनुपात निकालेंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर आप काट सकते हैं तो एक अनुपात आ जाएगा 10,000। अगर यहाँ पर अगर मीटर की ज़रूरत है तो हम यहाँ मीटर लिख देते हैं, यहाँ मीटर, क्योंकि हमारा रेशियो इतना है। अब आप आइएगा अपने क्वेश्चन में। इन्होंने क्षेत्रफल पूछा है तो आप पहले क्षेत्रफल लिख लीजिएगा। तो क्षेत्रफल जो आपका दिया गया है वो आपका 10 है गुणे 100 है, और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर करेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक बात, अब स्केल को देखिएगा, जब 1 सेंटीमीटर बराबर हमने मान लिया 10,000 सेंटीमीटर है आपका, तो 10 सेंटीमीटर में कितने का गुणा कर देंगे तो 10,000 का गुणा हो जाएगा, एक चीज़। और 100 सेंटीमीटर का 100 में इसमें गुणा कर देंगे 10,000 का स्केल के हिसाब से, तो ये 10,000 हो गया। और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर लेना था, तो ये हमने ले लिया है। अब इतना करने के बाद पूछा गया है कि किलोमीटर में आपको बनाना है। देखिएगा, जब हम सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाते हैं यानी कि ऊपर जा रहे हैं तो हमें भाग देना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर से अगर हम मीटर बनाते हैं तो 100 का भाग, और जब उसको हम मीटर को जब किलोमीटर में बनाएंगे तो 1000 का। तो 100 में 2 जीरो और 1000 में आपके 3 जीरो, यानी कि 5 जीरो। तो जब हम इसको किलोमीटर में बनाएंगे तो आपका 10 गुणे ये 10,000 गुणे 100 गुणे 10,000 और बटे आप 10,000 का वर्ग कर देंगे। तो 10,000 का चाहे वर्ग कर दीजिएगा, क्योंकि 5 जीरो लगेंगी, ये 5 जीरो तो 2 बार लिखना है, वर्ग है। तो देखिए, एक 100 हो गया और एक 1000 का हो गया, तो और 5 जीरो वाला एक और, ये 5 जीरो। अब इसको आप काट के देख लीजिएगा क्या कहाँ कहाँ से कटे। देखिएगा, ये 5 जीरो है तो देखिएगा 4 और एक 5, ठीक। ये देखिएगा 5 जीरो, ये 4 जीरो कट गई, एक ये कट गया, बराबर कितना आया 10 किलोमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर जो हमने बनाया है वो किलोमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना था, इसमें स्केल दिया था, स्केल के साथ साथ हमने उसका पहले गुणा कर दिया। 10 सेंटीमीटर के लिए 10,000 का इसमें गुणा, 100 सेंटीमीटर के लिए 10,000 का इसमें गुणा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने किलोमीटर में जब बनाया तो 10 की पावर 5 यानी कि 1 के आगे 5 जीरो। तो जब सेंटीमीटर वर्ग है तो 5 जीरो 2 जगह हो जाएंगी, यानी कि वर्ग हो जाएगा, और 5 जीरो से 5 जीरो काट दिए, आंसर आपका 10 आ गया। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, इसके हर और अंश का योग 91 है। इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है। तो देखिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन संभाल के हम कोई भिन्न मान लेते हैं x/y, मान लीजिएगा
एक्स अपान बाई। ये बिल्कुल आप आसान तरीका से बता दे रहे हैं। तो ये 8x बराबर ये आपका 5 बाई। एक मान लीजिएगा, अब कह रहा है हर और अंश का योग। तो हर और अंश, हर हमारा ये है, अंश ये है, तो हर एंड अंश का योग 91। अगर इसमें यहाँ से या यहाँ से हम यहाँ से x बराबर ये 5/8 बाई कर दें और इसको एक मान लें और इसमें मान रख दें, तो हम बाई का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ये 91 हो गया। 8 का इसमें गुणा करेंगे, 8 बाई 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13/8 बाई बराबर 91। यहाँ से बाई बराबर करेंगे तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा और 8 सत्ते 56। ये आपका बाई, यानी कि बाई की जगह पे ये अंश है, ये हर आपका आ गया है। अब पूछा गया है इसमें अंश भी निकालना है, तो बाई का मान रख दीजिएगा फर्स्ट में। तो देखिएगा समीकरण फर्स्ट से क्या है, x बराबर 5/8 गुणे बाई का मान रखेंगे 56, तो 8 सत्ते 56 और 7 पन्ना 35। ये आपका 35 आ गया। अब पूछ क्या रहा, अंतर कितना है, तो इसमें और इसमें अंतर कर दीजिएगा। तो अंतर जब पूछा गया है अंश और हर में, तो 56 माइनस 35 इसको घटाएंगे तो आपका 1 और 2 ये 21 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन बी सही है। इसको एक शॉर्टकट में भी लगाया जा सकता है और आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। वो कैसे, देखिएगा, इसके हर और अंश का योग 91 है। तो जब 91 है तो आप योग जब ऐसा करेंगे तो भिन्न जो है 5 और 8 बन जाए। जब तक बनेगी नहीं तब तक आपका काम नहीं बनेगा। तो आप ये सोचिएगा कि अगर हम 5 से गुणा करते तो 5 25 और 5 8 40, 40 और 25 जोड़ेंगे तब भी 91 नहीं बन रहा है। फिर आप 6 बढ़िएगा तो 6 पंचे 30 और 6 अट्ठे 48, 48 और 30 जोड़ेंगे तब भी 91 नहीं बढ़ रहा है। फिर आप 7 से करिएगा, 7 पन्ना 35, 7 अट्ठे 56, 56 और 35 जोड़ दीजिएगा, आपका 91 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो हर और अंश का जो योग दिया गया है उससे हमें पता चल जाएगा कि जब हम अंश और हर में जिस संख्या से गुणा करेंगे उन दोनों का योग जो है वो 91 आना चाहिए। तो ये आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा और आपको अगर माइंड नहीं लगाना है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत छोटा सा है क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिएगा। तीसरा 0.001 प्लस 1.01 प्लस 0.11। जब भी इस तरीके का सवाल दिया जाए तो आप ऐसे ऐसे लिख लीजिएगा ताकि आपसे गलती ना हो, नहीं तो हम तो ऐसे ही जोड़ देंगे। तो आप जब भी इस तरीके का सवाल आए तो आप इस तरीके से लिख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको जोड़ दीजिएगा। देखिएगा 1 1 1 2, ये 1 और ये 1, यही आपका आंसर। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन बी दिया गया है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, यदि AQ बराबर 1-7 यानी कि 1 + 7, 3 का Q किया गया है तो 1 + 7 और प्लस B, और 4 का Q किया गया है तो 1 + 7 + C, जहाँ A, B, C विभिन्न धनात्मक पूर्णांक है, तब A + B + C का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा AQ का मान तो आपको पता है कितना है, आपका 8 हो ही जाएगा। यहाँ से आप अगर B का मान निकालेंगे तो ये 8 हो जाएगा। जब 8 हो जाएगा तो 27 में से 8 जाएगा, आपका 3 त्रिकोण होते 27 में से 8 जाएगा, आपका 19 बचेगा। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 1 + 7 8 आ जाएगा, तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 64 में से आप 8 घटा दीजिएगा, वो C का मान आ जाएगा। आप A + B + C निकाल सकते हैं। देखिएगा चौथा, AQ बराबर आपका है 8,
सॉरी 1 + 7 पहले आप करके दिखा दें। 1 + 7 AQ बराबर, ये 1 + 7 जो है वो हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि A का मान 2 आ गया। जब यहाँ पर A का मान आपका 2 आ गया तो आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जैसे मान लिया कि 3 की पावर है आपका, 3 की पावर 3 बराबर 1 + 7, 1 + 7 AQ है तो वही 8 आएगा। तो यहाँ पर आपका 1 + 7 जो है वो 8 हो जाएगा, प्लस का B, और V बराबर आपका हो जाएगा 3 × 9 = 27 - 8, और ये आपका V का मान 19। इसी तरीके से आपका 4 का Q है और बराबर ये भी 8 + C हो जाएगा। जब हम C बराबर निकालेंगे 64 - 8, इसको जब हम घटाएंगे तो आएगा 56। अब देखिएगा इसका मान पता है, इसका मान पता है, इसका मान पता है, तो आप A + B + C आसानी से निकाल सकते हैं। 2 + 19 + 56, इसको हम जोड़ देंगे तो आप जोड़ सकते हैं 9 × 2 = 11 और 6 = 17, हासिल 1 5 1 6 और 1 7। यही आपका आंसर होगा 77 ऑप्शन नंबर A। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा 5वां जो आपके सामने लिखा हुआ है कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इस संख्याओं का न्यूनतम संभव योग है। तो देखिएगा 5वां बहुत अच्छा 24 है, ज़रा ध्यान दें। तो गुणनफल 24 है, तो 2 संख्याएं कोई लेना है और उन संख्याओं का फिर योग जो है वो ये जो संख्याएं दी गई हैं इनके बराबर आना चाहिए। तो सीधी सी बात ये देख लीजिएगा, अगर हम 2 × 12 करते हैं तब भी 24 आएगा, अगर हम 3 × 8 करते हैं तब भी 24 आएगा, अगर हम 4 × 6 करते हैं तब भी 24 आएगा, और इसके बाद अगर हम कर सकते हैं तो 1 × 24 कर सकते हैं, बस 24 आएगा, और इसके अलावा कुछ नहीं। कि देखिए और तुम हमको नहीं लगता है, क्योंकि 6 × 4 करोगे तब भी 24 आएगा। ठीक है, तो इन संख्याओं में आप ये देख लीजिएगा कि जोड़ने पर कोई संख्या ये आ रही है, तो देखिएगा इसको जोड़ते हैं तो 14 आएगी, इसको जोड़ते हैं तो 11 आएगी, इसको जोड़ते हैं तो 10 आएगी। तो देखिएगा 10 दिया गया है ऑप्शन, यही आपका आंसर होगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। अब आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया गया है, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। 502 - 3 की पावर 500 + 16 अपॉन 3 की पावर 500 और ये प्लस का 2। थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत। इसमें देखिएगा 3 की पावर हम 500 कॉमन ले लेते हैं, ये 500 कॉमन ले लिया तो यह 3 की पावर कितना बचेगी 2। भाई 500 था, 500 कॉमन जब ले लेंगे तो 2 ही तो बचेगी, माइनस का 1 बचेगा, प्लस का ये 16 बचेगा, और बटी ये 3 की पावर 500 और प्लस का ये 2। अब देखिएगा 3 का ये 9 होगा, 9 में से 1 जाएगा तो आपका 8 बचेगा। तो 3 की पावर ये 500, यहाँ पर गुणे का निशान ये 8 और प्लस ये 16, 3 की पावर 500 प्लस का 2। इनमें आप कॉमन ले सकते हैं, 8 मिल जाएगा। तो 8 जब कॉमन लेंगे तो 3 की पावर 500 प्लस 8 दूनी 16 और बटे आपका कितना होगा 3 की पावर 500 प्लस 2। और ये देखिएगा ये और ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा और ये आपका 8 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं 8 पहला ही दिया गया, ए इधर लिख दिए थे ABCD, तो ए इसका आंसर सही है। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। आपके सामने ये 7वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। 7वां क्वेश्चन क्या है आपका, 880 और इज इक्वल टू आपका दिया है 8 गुणे 10 की पावर x प्लस 8 गुणे 10 की पावर y
8 गुणे 10 की पावर z। ये आपका क्वेश्चन है। पूछा है x, y और z पूर्ण संख्याएं हैं, तब x प्लस वाई प्लस z का मान होगा। ध्यान से देखिएगा, 8 0 0 8 8 0, 8 कॉमन लेंगे तो 10 की पावर x, 10 की पावर y, 10 की पावर z। तो 8 इसके जब हम बटे करेंगे तो बटे हम 8 लिख सकते हैं। ये 10 की पावर x, 10 की पावर y, 10 की पावर z, और 8 से पहले इसको काट दीजिएगा। सॉरी, यहाँ पर 8 है। 8 से जब हम इसको काटेंगे तो 8 एक कम 8 0 0, 8 एक कम 8 0। तो आपका जो मान आया है वो आपका 1 0 0 1 1 0, 10 की पावर x, 10 की पावर y, 10 की पावर z से इसको हम लिख सकते हैं 5 0 लगाकर 1 को। अब अगर हम इसको और लिखेंगे, हम 100 लिख सकते हैं और 10 लिख सकते हैं। अगर इसको जोड़ा जाए तो यही आएगा, ठीक है। और इसको 10 की पावर x प्लस 10 की पावर y प्लस 10 की पावर z, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5, 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 1, ये 10 की पावर x प्लस 10 की पावर y प्लस 10 की पावर z। देखिएगा, ये 10 ये 10 ये 10 10 10 10 मिल गया आधार। तो x की जगह पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, y की जगह पे 2 हो जाएगा, z की जगह पे 1 हो जाएगा। इनका योग पूछ रहा है तो योग कर दीजिए। x प्लस वाई प्लस z बराबर 5 धन 2 धन 1 बराबर कितना आएगा? 8। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन देख सकते हैं, डी सही है। क्लियर? इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ये गुणनखंड है। तो गुणनखंड इसमें निकालना है तो देखिएगा 8वां, x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिएगा, इसके खंड करना है। इसको अगर खंड करना है तो आप इसको बना लीजिएगा होल स्क्वायर किसी का। तो इसमें प्लस का एक्स स्क्वायर जोड़ दीजिएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर घटा दीजिएगा। तो एक्स करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर और प्लस 1 और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस का एक्स का। अब a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स हो जाएगा और दूसरा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको क्रम से लिख लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इनमें से देख लीजिएगा कौन सा गुणनखंड मिल रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पहला ही मिल रहा है, ठीक है, और बाकी तो मेरे अंदाज से कोई नहीं मिलेगा। यही वाला सही है, पहला। क्लियर? इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ 9 में क्या है? ये कह रहा है 1957 माइनस का यहाँ पर a है और ये 9 है। लाना क्या है? 18 और ये b है और ये 8 है और घटाना गया। तो इसमें ये पूछ रहा है a और b का योग। जब तक हमें a और b के बारे में मालूम नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन नहीं लगेगा। आप ये सोचिएगा कि यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर 8 दिया गया है, तो सीधी सी बात है कि 17 में से आप 9 घटाए हैं तभी आपका 8 आया। तो यहाँ पर कितना रह गया आपका? 4 रह गया ना, और यहाँ पर 8 ही आ रहा है। जब यहाँ पर 4 रह गया है तो यहाँ से एक हासिल होगा, 14 हो गया होगा। अब 14 में से ऐसी कोई संख्या घटाना है जो b आए, यानी कि a और b में। तो 14 के 2 भागों में आप ऐसा बांटिएगा कि a और b का मान आ जाए। तो 14 में से कोई संख्या घटाएगी तभी b का मान आया है। अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर 6 है, 14 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 8 आएगा। 14 में से अगर हम a6 मान लेते हैं तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 आएगा। तो b बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो जब b बराबर 8 हो गया तो इनको अगर जोड़ा जाए तो क्या 14 हो रहा है? 8 7 8 6 14 ये हो रहा है, राइट।
एक तो ये आंसर आपका मिल गया। फिर और चेक कर लीजिएगा, मान लिया कि हम 6 ना लेते, इन पे 7 लेते, तो 7 अगर लेते तो 14 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर 7 आएगा, तो 7 और 7 भी 14 ही बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा भाई? 14 था, ये 7 बचा, ये 7 बचा, तभी तो 14 आया। तो सीधी सी बात यह है कि इन दोनों का योग जो है वो ऐसी संख्या लीजिएगा जो 14 के बराबर होनी चाहिए। क्लियर? और कोई 14 के बराबर कोई संख्या होगा ही नहीं, क्योंकि 8 और 6 कितना हुआ? 14 हुआ। इसको जब हम जोड़ेंगे तो वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? बस थोड़ा सा सोचने की बात थी और इसमें कुछ भी नहीं था। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आंकड़ों 7, 6, 7, 9, 8, 8, 10, 8 की माध्यिका और बहुलक का माध्य क्या होगा? देखिएगा 10वां क्वेश्चन। सबसे पहले जो दी गई संख्याएं उसे हम आरोही क्रम में लिखेंगे। 6 है, 7 है, 7 कितनी बार है? 2 बार। इसके बाद 8 कितनी बार है? आपकी 3 बार। 8, 8, 8, 9, 10। 3, 3, 6 और 2, 8। 3, 3, 6, 2, 8। ठीक है, 8 दी गई हैं। तो सबसे पहले हम इसकी माध्यिका निकालेंगे, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ये तो माध्यिका जब आपकी 2 आ रही है, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। 8 धन 8 बटे 2, ये क्या आ जाएगी? माध्यिका आ जाएगी। 16 बटे 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 8। बहुलक की बात कर रहा है, तो बहुलक में यह है कि जब संख्याएं आपकी एक एक करके दी गई हैं, तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आएगी वही आपका बहुलक कहलाती है। तो बहुलक बराबर 8। तो बहुलक आपका भी 8 हो जाएगा। और पूछा क्या है? इसने पूछा है माध्यिका और बहुलक का माध्य। तो माध्यिका और बहुलक का माध्य दोनों का जब पूछ रहा है, माध्यिका और बहुलक का, तो 8 धन 8 बटे 2, यानी कि 16 बटे 2। माध्य के लिए 2 लग जाएगा, और जिसको बोलते हैं। तो आंसर आपका 8 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर? इसको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत है। तो ये पूछा गया है, इसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे ये क्वेश्चन लगेगा। तो आइएगा 10वां क्वेश्चन। सबसे पहले आप यहीं से देख लीजिएगा कि 10 मोमबत्तियां हैं जिसको क्रय की गई, और उसके बाद 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 10 आपने खरीदी और 8 जो है विक्रय कर रहे हैं, तो 2 आपके पास बच रही हैं, तो यानी कि लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले एक बात आपके सामने आ गई कि लाभ हो रहा है, तो लाभ वाला ही कोई आंसर आएगा, या तो 20 आएगा या 25 आएगा, हानि वाला नहीं आएगा। एक बात। दूसरा ये देखिएगा, लाभ आपको मालूम हो गया कि हमको लाभ होगा। तो लाभ कैसे होगा? 10 में से 8 घटाएंगे और 8 ही में से इसको हो रहा है, परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे। तो आप 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बटे ये 8 हो गया, गुणे 100 हो गया, 2 चाकू 8 हो गया, 4 से ये काटेंगे 25, यानी कि आपका 25% लाभ वाला आंसर आएगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपका सी दिया गया है। क्लियर? समझ में आ गया ना? आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है कि समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल दिया है 720 मीटर स्क्वायर। समलंब है, ये ध्यान रखना है। 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो दी गई है वो कितनी है? 20 मीटर है। और उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई जो है वो कितनी है? 35 मीटर है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई होगी। आइएगा देखते हैं, ये 11वां सवाल आपके सामने। आपका क्वेश्चन देखिए, तो समलंब है, समलंब खेत का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो आप जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का
योग बोला जाता है, और गुणे दो समांतर भुजाओं के बीच दूरी, तो दूरी लिखे दे रहे हैं दोनों भुजाओं के। तो देखिएगा इसका जो क्षेत्रफल दिया गया है वो कितना है, 720। कितना दिया है, 720। ये 720 आप कर सकते हैं, 2 का इसमें हम गुणा कर सकते हैं, ये 0 लगा देंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाओं का योग तो आपकी 2 भुजाएं दी गई हैं, एक तो उसमें दी गई है भुजा 35, तो 35 आपने मान ली। दूसरी पूछिए दी नहीं गई है, दूरी आपको कितना दी है, 20। हम यहाँ से 20 से इसको काट सकते हैं, 2 से इसको काट लेंगे, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, यानी कि 72 बराबर ये 35 प्लस x। जब यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 72 माइनस 35 बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, और ये आपका 37 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए दिया गया, इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 12वां, ये 42 घनों को जिसमें से प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर है एक साथ चिपकाकर एक ठोस घनाव बनाया जाता है। यदि इस घनाव के आधार का परिमाप 18 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में बताओ। इसको ध्यान से देखिएगा कैसे लगेगा, 12। देखिएगा 1 सेंटीमीटर के हैं तो 42 घनाव है, उसको घनाव बनाया गया है चिपका कर। अब हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई तो पता नहीं है, तो नीचे उन्होंने एक परिमाप दे दिया आधार का। तो जब आधार का यानी कि आपका आयत बन जाता है, तो आधार का जब हम परिमाप लिखेंगे, आधार का परिमाप जब हम लिखेंगे तो आपका 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो लिखेंगे। परिमाप उन्होंने दे दिया है 18, 2, इसको हम L प्लस V लिख सकते हैं, यानी कि L प्लस B बराबर 18/2, तो 2 नेम 18 यानी कि 9, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई जो आई है वो 9 आई है। अब जब 9 आई है तो हमें ना तो लंबाई से पता है ना चौड़ाई पता है, लेकिन यहाँ से हम देख सकते हैं अगर 7 धन 2 करें तो 9 आ जाएगा, 7 से भी 42 कटेगा और 2 से भी 42 कटेगा। अगर हम 6 और 3 करते हैं तो 6 से भी 42 कटेगा और 3 से भी 42 कटेगा, और 4 अगर 5 करते हैं, 4 धन 5, तो 4 से 42 नहीं कटेगा और आपका 5 से भी 42 नहीं कटेगा। तो यहाँ पर आपको ये देखने वाली बात है, 7 और 2 है और आपका 6 और 3 है। तो यहाँ से आप 7 2 या 6 3, इनमें से आपको अगर अंदाज लगाना है तो पहले 7 2 लगा कर देख लीजिएगा, अगर आंसर आ जाता है तो ठीक है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हम उसका निकालेंगे घनाव का आयतन बने हुए, तो घनाव का आयतन निकालेंगे या आयतन, तो आप जानते हैं LBH होता है, तो आपका 52 घनाव है, 1 सेंटीमीटर भुजा थी, तो 1 का क्यों करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 42 घन है तो 42 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका 42 आ जाएगा। ठीक है, जब ये 42 है तो LBH होता है बराबर 42। अब सवाल ये है कि L और B, तो हमने L को 7 मान लिया, B को 2 मान लिया, तो 7 गुणे 2 और गुणे H बराबर आपका ये 42। तो यहाँ से 7 छंगा 42 और 2 तियाँ 6, तो H बराबर 3 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 3 है, तो ऑप्शन नंबर तो दिया है। अब सवाल ये आता है कि अगर हम 6 और 3 लेते हैं, तो ये 6 और 3 लेकर एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे मान लिया कि अब आपका 6 है गुणे 3 है गुणे H है बराबर 42 है, तो 6 सत्ते 42, तो यहाँ से 7/3 करेंगे तो दशमलव में आएगा, तो इससे आंसर नहीं आएगा। 7 और 2 से आपका आंसर आ रहा है 3, तो यही आपका आंसर होगा। क्लियर, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13वां आपके सामने है, देखिएगा 13वां क्वेश्चन। संख्या n को 2 गुना करके उसमें y को जोड़ा जाता है। ठीक है, इस परिणाम को 2 से भाग करके फिर उसमें से वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है, तो अंतिम परिणाम पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, जैसा जैसा कह रहा वैसा करिएगा। n को 2 गुना कर दिया, n को 2 गुना, y को जोड़ा जाता है प्लस y कर दिया। ठीक है,
इस परिणाम को 2 से भाग दिया तो 2 से भाग कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं, फिर उसमें से वास्तविक संख्या n को घटाया जाता -n कर दिया। तो अंतिम परिणाम पूछा, यही आपका अंतिम परिणाम आएगा। तो जब अंतिम परिणाम आप निकालेंगे 2 का इसमें गुणा हो जाएगा 2n + y -2n/2 हो जाएगा। ये 2n से 2n कट गया तो y/2 यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन देख सकते हैं डी सही है। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन क्या है, किसी बहुलक के फलकों की संख्या 6, शीर्षों की संख्या 8, इसके किनारे हैं। किनारे पूछे, जब इस तरीके का क्वेश्चन आए, शीर्ष हों, फलक हों और किनारे की बात करें तो एक यूरल फार्मूला है, उसको ध्यान रखिएगा। तो हम चाहे हिंदी में ही आपको लिखे दे रहे हैं, फलक प्लस शीर्ष माइनस किनारा बराबर होता है 2। ठीक, फलक, शीर्ष और किनारे। तो फलक को हम अगर इंग्लिश में आपको लिखना है, इसको फेस, शीर्ष को वर्टेक्स और इसको एज, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान रख दीजिएगा जो जो चीज़ दिया गया है, आपको दिया गया है फलकों की संख्या कितनी है 6 प्लस शीर्ष की संख्या कितनी है 10, कितनी है 8, शीर्ष हो गया माइनस एज पूछा है बराबर 2, 8 और 6 कितना हुआ 14 हुआ। तो माइनस ई बराबर 2 माइनस 14, तो माइनस ई बराबर -12, माइनस माइनस प्लस, एज कितना आया 12, यानी कि किनारे आएंगे 12। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। इसको नोट कर लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।